Mr. Speaker, unfortunately, I have to say that जब हम इस तरह की गुफ्तगू इस ऐवान में सुनते हैं, गालम गलोच, एक दूसरे को बातें करना, एक दूसरे को हिस्ट्री याद कराना, और हमें समझ आती है कि जो अवाम बाहर बैठी हुई इस वक्त पिस रही है, आपके दौर में भी पिसती रही, अभी भी पिस रही है, वो हमें देख के वो क्या सोच रहे होंगे कि ये एक डेस्क बजाने की खातिर एक दूसरे को पे गाली गलोच करके, दिस इज़ व्हाट the future of this country is in the hands of people like these, people like us. And I feel that we have failed collectively as a polity. We have failed our people, Mr. Speaker. And that's why, Mr. Speaker, it gives me great pride to always stand on this house representing the People's Party, because I think that is the country. उन्होंने कहा कि आपको याद कराते हैं कि बीबी शहीद की रूह, कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों साइन किया? अपनी शख्सियत के लिए नहीं साइन किया, इस मुल्क की खातिर साइन किया, इस मुल्क को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देने की खातिर किया, जो कि आपके हुकूमत के दौर में आके आपने तमाम इस पार्लियामान का तमाम की तमाम पावर्स किसी कहीं और जाके रख दी, और वो वापस एक्सट्रैक्ट करना जो हमने ओवर डेकेड्स एक्सट्रैक्ट किया, वो आपने आराम से उसको फिल्टर वे कर दिया. So, Mr. Speaker, I have stood here too many times talking about budget speech and statements. I'm just going to talk about 2-3 big things, or 2-3 small things if you want to say. First of all, Mr. Speaker, the quality of the documents that is in front of us. Mr. Speaker, इसको ये कहते हैं, they call it the flagship report of the budget, the economic survey. In the economic survey, in the introduction, they have talked about the floods, the catastrophic floods of 2023. अगर आपके इस किताब में लिखने वालों को ये भी नहीं पता that the catastrophic floods came in 2022, हमने वो floods भगते हैं, हमें पता है वो 2022 में आए थे, 2023 में नहीं आए थे. So how do you expect us to believe in the authenticity of this book? And then if you go to the last few pages, Mr. Speaker, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट के फिगर्स तक पुराने सालों के नहीं दिए हुए, क्योंकि आई थिंक सबको ये याद नहीं दिलाना चाहते कि पीपल्स पार्टी के दौर में 9.6% ऑफ द GDP आपके एक्सपोर्ट के हम 2012-13 में छोड़ के गए थे, और उसके बाद एज अ परसेंटेज ऑफ GDP योर एक्सपोर्ट्स हैव ओनली गॉन डाउन. और मिस्टर स्पीकर, मैं ये क्यों इस चीज़ के ऊपर निशानदेही कर रही हूँ, बिकॉज मेरे नज़र में इस मुल्क में आयरनी जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम पाकिस्तान के किसान के नाम पर यूक्रेन के फार्मर को सब्सिडाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उसको वीट का रेट मुजफ्फरगढ़ में बैठे हुए या सिंध में बैठे हुए, बलूचिस्तान में बैठे हुए हर फार्मर को पता है कि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर उसने 3900 वीट का रेट दिया, आज एक बंदा भी इस रेट पे ना पंजाब हुकूमत ना फेडरल हुकूमत लेने के लिए तैयार है. लेकिन हम फिर दोबारा सब्सिडीज इस मुल्क से बाहर के फार्मर्स को देते रहेंगे. दूसरी आयरनी इस मुल्क की क्या है, हम पूरी दुनिया से कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से हम हर जगह जाते हैं. समटाइम्स आई थिंक वी take activity to be policy. We think a lot of activity, going to a lot of places, asking a lot of people to come in, having a lot of meetings is work. It's not work, Mr. Speaker. It's useless activity at the exchequer's expense. What comes out of it shows what you've done, what you've been able to achieve. And these books are filled with evidence of our lack of achievement. Because कौन से सेक्टर में हम आगे गए हैं? Mr. Speaker, फिर यही आपका economic survey lovingly talks about the blue economy and the artificial intelligence, and I was very impressed to see that, and I thought there will be a policy on how will Pakistan harness artificial intelligence for Pakistan's benefit, and you find out nothing on it. They're just telling us about what's happening in artificial intelligence all over the world. So agar this is what the produce of our finance ministry, then we have to ask ourselves the question कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या अचीव करने की कोशिश करें. और मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, एक गाड़ी को, let's take the example of a car, or a house which needs a deep reconstruction or a deep renovation, और आप सिर्फ उसकी पेंट जॉब करते रहें, और ये कि या किसी कार को अगर डीप ओवरहॉल चाहिए इंजन को, और हम सिर्फ उसको ऊपर से पेंट करके we cannot have a different solution, Mr. Speaker. And where we are right now, Mr. Speaker, there are two sectors. देखें, हम सबको ये पहचानना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए कि इस हुकूमत के पास वही वसाइल हैं जो इस मुल्क के पास हैं, और ये मुल्क इस वक्त डीपली इंडेटेड है बिकॉज ऑफ ऑल द शाकर्जियाँ और ऑल द badly executed plans that have been done over the last many decades. If we don't prioritize two sectors, then in my mind, energy sector को अगर आप prioritize नहीं देंगे और उसमें से vested interest नहीं लेके आएंगे, आज आपको अखबारात ये बता रहे हैं कि solar energy manufacturing, solar power panels manufacturing की पॉलिसी ये हुकूमत चौथी दफ़ा नहीं दे सकी.
मिस्टर स्पीकर, शायद इसलिए क्योंकि सोलर तो सन है ना, वो तो आके अपने लिए किसी को कुछ दे नहीं सकता आगे जाने के लिए। क्या पाकिस्तान को इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत नहीं है कि हम हर किस्म के ऑल्टरनेट एनर्जी के पॉलिसी को हार्नेस करके उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट भी कर सकें, बजाय इसके कि हम उसके बारे में बातें करते रहें? और मिस्टर स्पीकर, एनर्जी सेक्टर को इस वक्त अगर हमने पूरी तरह रिफॉर्म ना किया और उसके जो लाइन लॉसेज हैं वो हमने एक तरीका बना लिया है कि अपनी एफिशिएंसी में कुछ नहीं करना और लाइन लॉसेज ले के पाकिस्तान की गरीब आवाम पे फेंकते चले जाने। आज आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, आपके घर की लाइटें बंद हो गई हैं बिकॉज आज आपकी बिजली अनरियलिस्टिकली एक्सपेंसिव है फॉर एनीवन टू बी एबल टू अफोर्ड। और फिर आप कहते हैं कि लोगों को आप फुली उसके अंदर हार्नेस कर ही रखें और उनको बाकी आप ऑप्शन भी ना दें। दूसरी, सो वन, यू हैव टू प्रायोरिटाइज एनर्जी। दूसरा मिस्टर स्पीकर, इट्स ऑब्वियस वी आर इन एग्रेरियन सेक्टर, एग्रेरियन इकोनॉमी। क्यों हम एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम बार बार बैरून मुल्क फार्मर्स को सब्सिडाइज करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ आवर ओन? मिस्टर स्पीकर, इस फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेडन स्पीच में एक कमिटमेंट की थी। उन्होंने कहा था फर्टिलाइजर सेक्टर को मैं आज के बाद सब्सिडी नहीं जाने दूंगा इन द नेम ऑफ द फार्मर। मिस्टर स्पीकर, may I ask you, this many months from that one commitment, what became of it? Because the vested interests are too deep and the farmer of Pakistan is too weak. This is the reality. And Mr. Speaker, I think हमें यहाँ पे एक दूसरे को बोलने बुलाने के बजाय, मतलब इस मुल्क के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। Maybe they have no expectations of us, right? बट क्या हम ये खुद नहीं देखते कि 22 साल मेरे जैसे बंदे को अगर इस पार्लियामेंट में हो गया और हमने इस मुल्क को आगे बढ़ते हुए के बजाय हमने बहुत सारी एक्टिविटी करके बहुत सारे मुल्कों को आगे बढ़ते हुए देखा। हमने रवांडा जैसे मुल्क को जहाँ पे जेनोसाइड हो रही थी और क्या क्या कुछ नहीं हुआ आगे, बिकॉज दे वर फोकस्ड, बिकॉज दे प्रायोरिटाइज्ड। आप एक अपने एनर्जी सेक्टर का आप डेट अपनी देख लें, आपकी वो बढ़ती हर दफ़ा सर्कुलर डेट बढ़ जाती है एंड एवरी टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन फिक्सिंग द इकोनॉमी, so nothing comes out of it. और मिस्टर स्पीकर, at the end I would like to say, मैंने आपका बहुत टाइम लिया और आपने मुझे बहुत खुश दिली से टाइम दिया, इसलिए I would like to say कि I think जब तक हम ये समझें कि हम यहाँ islands of excellence of development spending कर सकेंगे with vast oceans of depravity in districts like मुजफ्फरगढ़ and many districts in Sindh and Balochistan, तो हम आगे नहीं चल सकते एज अ मुल्क। मिस्टर स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन में लाना चाहती हूँ कि मुजफ्फरगढ़ कोटोदू दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। हम क्या दे रहे हैं अपने नौजवानों को पैगाम कि अगर आप देही इलाकों में पैदा होते हैं तो आपका हक नहीं है कि आपके पास यूनिवर्सिटी हो, कि आप किराए भर के अगर जाएं और कहीं और एडमिशन ले लें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका हक नहीं है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को 2 डिस्ट्रिक्ट हमने बना दिए। मिस्टर स्पीकर, सदर्न पंजाब के प्रोविंस की आवाज़ क्यों उठती है? वो इसीलिए उठती है क्योंकि उनको पता है कि उनके वसाइल एक शहर से कम पूरे सदर्न पंजाब के वसाइल होते हैं। मिस्टर स्पीकर, हम ये बोल के थक गए, 20 साल हो गए और आज तक हम उसी जगह पे खड़े हैं। मिस्टर स्पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मुजफ्फरगढ़ की बात ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके तरह उसकी तवस्सुत से हर उस इलाके की बात कर रही हूँ जहाँ पे डेप्रिवेशन है। आप बेशक बलोचिस्तान को देख लें, अगर वहाँ इंडस्ट्री को चलने देना है तो आपको लोकल जॉब्स देनी पड़ेंगी। और मिस्टर स्पीकर, आप जो हमारी जगह देखें, पार्को है, OMCs है, इंडस्ट्री है, लोकल बॉयज एंड गर्ल्स को जॉब नहीं मिलती। आई एम जस्ट वाइंडिंग अप एंड सेइंग मिस्टर स्पीकर, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी प्रायोरिटाइज। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी कांट एक्ट लाइक वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, व्हिच मीन्स एनर्जी सेक्टर को अगर आप ठीक कर लेते हैं, आपकी इंडस्ट्री भी चल जाएगी। और एग्रीकल्चर में मिस्टर स्पीकर, किसान आपसे सब्सिडी नहीं मांग रहा, वो आपसे अपना हक मांग रहा है। आपने उनकी इनपुट प्राइसेस 3000% अगर बढ़ा दी हैं तो एटलीस्ट जो कमिटमेंट आपने उनको दी थी वो देना उनको भीख नहीं है, उनका हक है।